ऐसे पैसा कम मिला, उन्होंने हमको धोखा दे दिया। हमारे लोहानी ख़ानदान में हमारे जो मेरे बुबू थे उन लोहारों के लिए सच में हकीकत बात बता रहा हूँ कि एक छोटी सी बात के लिए, एक महाभारत लगाने के लिए हमने दुनिया को हाथ जोड़ दिया। फांसी का तो लात मार के फेंक दूंगा बाहर, आएगा सच्चा ना बेकार का मत आना। वो मेरे बारे में मेरे गांव वालों को पता है। अपने की हिम्मत गुरु के अंदर होनी चाहिए। गुरु ही कर सकता है रोकथाम। तो मेरा बाप है तो मेरी लड़की में क्यों नाच रहा है? क्या मतलब होता तेरा? मेरा पूरा खानदान परिवार पड़ा हुआ है। सही बात। बर्फ की जागर लगाते थे तो नज़र से नसाते थे। जिस शमशान में हाथ रखते थे वो शमशान हिलता नहीं था। इस तरीके का उनकी बात क्या कहें। अब महेंद्र दाल और गोपराम। ठीक है गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे साथ। एक नई कहानी की शुरुआत और करता हूँ मैं आप लोग। इस चैनल का उद्देश्य है उत्तराखंड की लुप्त हो रही संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। इस चैनल में आप अपने स्थानीय उत्तराखंड के गुरुओं को सबको देखेंगे और आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हो जो आप पूछो। यदि आप लोगों को लगता है कि आपके उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है, संस्कृति उभर रही है, तो आप लोगों को बताना है कि गोलजू का जो नाम लेता है वो कभी पीछे नहीं रहता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल में दोस्तों हेमशू पहाड़ी में और दोबारा से। और दोस्तों जो मैं आज आप लोगों के सामने जो आया हूँ यहाँ पर मालधन क्षेत्र में शिवनाथपुर में आया हूँ। और जो हमारे गुरुजी हैं कम से कम 33 सालों से यात्रा लगाते हुए आ रहे हैं। और आप लोगों के सामने गुरुजी, आप हमारे पहले दर्शकों को अपना नाम बताइए। सभी दर्शकों का आपका क्या नाम है और कब से आपने विद्या सीखी है और कैसे कैसे कष्ट झेले आपने, जरा हमारे सभी दर्शकों को बताओ गुरुजी। मेरा नाम श्री ठाकुर चंद लोहनी मालधन छोड़ शिवनाथपुर, नई बस्ती गुजरिया ताल चौकी जंगला चौकी के पास में रहता हूँ। 15 साल 7 महीने का था तब वही मैंने कोई जिद में सीखी थी। क्योंकि ऐसा हुआ कि मेरे पापा की मामा थे जगरिया, तो हमने 5 रात जागर लगाए तो उनको जरा से पैसा कम मिला, उन्होंने हमको धोखा दे दिया। हमारे 5 रात का जागर उन्होंने खाली दिया, जला हुआ रखवा दिया। उस समय हमारे लोहनी ख़ानदान में हमारे जो मेरे बुबू थे उन्होंने यही कहा था, धिक्कार हो इन लोहारों के लिए। सच में हकीकत बात बता रहा हूँ कि एक छोटी सी बात के लिए, एक महाभारत लगाने के लिए हमने दुनिया को हाथ जोड़ दिया। मगर लोग मुकराए जाते हैं। इस लोहार ख़ानदान में कभी किसी का एहसान नहीं रखते थे। तो जब उस समय मैं 6-7 में पढ़ता था, बड़ा भारी चूक लगी। आया घर, मैंने अपनी पोती पातली पकड़ी, अपने सीधे ननिहाल चले गया। तो बड़ा मुरझाए हुए मामा बोले, क्या बात है भांजा क्यों आया? मैंने कहा मामा मुझे यहीं पढ़ना है। तो रात रात को मैं मामा के जागर में जाता था, दिन में मैं अपने जो है स्कूल में जाता था। फिर बाद में मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल करने के बाद मेरा मन ही इसी तरफ को लटक गया। तो होते करते मैंने 1.5-2 साल में ये सपन विद्या सिद्धि करके 15-16 साल की उम्र थी उस समय मैंने 6 महीने समाये करके सपन विद्या सिद्धि करके मैंने अपने आमा और अपनी क्या नाम अपने बुढ़ आमा का जागर अपने हाथ से लगाई। तो दोस्तों उस समय मैं हुड़के से मैं बोलूँगा तो मुँह से नहीं होता था और मुँह से बोलूँगा तो हुड़के में नहीं होता था। आज भगवान की लीला से, ऊपर वाले के दिन से ऐसे भी देवी देवता थे। जब मैं नया गुरु हुआ था, एक बार क्या हुआ, एक कोई हमारे गांव में कोई नेपाल का एक नेपाली आया, तो कुछ वो जादू टोना भी जाना करता था। तो हमारे सुरमल कालसिंह गोयल जी के नौरते लगे थे वो ढोल में दास में। तो उसने कुछ ऐसा विघन कर दिया था, कोई अघोर चीज डाल दी थी। तो अघोर चीज डाला क्या, जैसे कि धुनी के जैसे क्या नाम चीड़ के लकड़ियों का कोले होते हैं, वो कितने आगाज तिड़े थे वो मुझे पता नहीं। मैं अच्छा खासा याद में बोलता हूँ कि वो लकड़ी वो चिंगारियाँ अभी मेरी नज़रों में आते हैं। सारी पब्लिक तहस नहस हो गई थी। तो बाद में जब देवता नाचा तो देवता नाचते ही पहले उसी नेपाली को बुलाया जिसने वो हरकतें की थी। बाद में बोला, बेटा जा तू घर, मगर तीसरे दिन में तुझे पता लगेगा कि वाकई में विघन करना क्या चीज़ होता है। तो भगवान कभी ढूंढने से नहीं मिलता है। भगवान चाहो तो मनुष्य के अंदर, अंतरात्मा के ही अंदर है। काल और महाकाल, क्रोध और अहंकार और
भगवान आत्मा इंसान के ही अंदर हैं। दुआ और बद्दुआ, जिस इंसान ने दुआ ले ली मगर उसकी पनपत कभी नहीं है, वो किस किस का रोज़ अहंकार पूजेगा। आज कलयुग में हम कहते हैं कि रोज़ पूजना है तो किस किस का अहंकार पूजेगा, मगर दुआ ही सब कुछ है। तो उसने ऐसे अपने घमंड से बर्ताव किया, तो उसके तीसरे चौथे दिन में ही उसकी घरवाली को खून की उल्टियाँ होने लगी। ये अपनी आँखों हाल है। तो खून की उल्टियाँ जब होती थी उस समय वो भगान में चिरान करता था, वो सीढ़ के पेड़ गिरा होते थे, 12-12 फीट के जो है स्लीपर चिरा करता था। बहुत जानकार नेपाली था। जब खून की उल्टियाँ होती उसके 10 रात नौरते पड़े थे उस समय। आज इस कलयुग में, सतयुग में क्या था, सत्यता लोग रहते थे, अपने नियम धारणों से अपना भोजन पानी क्या करते थे। कहते थे खाना भी बाहर बनाएंगे कि भाई नज़र पड़ेगी, इस खाने का स्वाद उड़ जाएगा। आज इस कलयुग में जूते चप्पलों से खाना पीना बनाया जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि पंचनाम परमेश्वर प्रभु का जो है भोजन बनता है। स्वाद शुद्ध अलुप्त अघोर सब खत्म हो गई है। यदि हमारा कितना प्यारा बच्चा है, अगर सामने अगर लैट्रिन पेशाब कर देगा तो हमें इतना बुरा लगेगा उसको देख के। हम उसकी माँ से कहेंगे बोला बेटा लैट्रिन साफ कर दे, लैट्रिन कर दी। इतना घृणा करते हैं उस औलाद को जो अब पेट में मलमूत्र से जिस अघोर पिंड को देख के औरत को जो 5 दिन का कलंक माना गया। 5 दिन का कलंक मानते हैं, क्योंकि उसका घमंड चूर करने के लिए उसको 5 दिन तक उसके हाथ में पानी डाल के उसको दिया जाता है, कोड़ियों की तरह। गौमूत्र से उसको शुद्ध माना जाता है। मगर आज वो अघोर पिंड सब खत्म हो गई, सारी भक्तियाँ खत्म हो गए। जागर लगाते हैं, गुरु दारू पी के आसन में बैठ रहा है। जो नाचने वाला डंगरिया वो दारू पी के आसन में बैठ रहा है। तो भाई दारू पी के बैठ रहा है, ठीक है। सौकार लोग सब पी के सेट हैं। तो भगवान जब काल का जहाँ राक्षस का वास होगा तो वहाँ भगवान की क्या चलेगी। भगवान तो राक्षस से हारे हुए हैं। अब मैं ज़्यादा न कह के बाद में बात करूँगा और धन्यवाद। अच्छा गुरुजी, जैसे 1-2 सवाल और हैं मेरे। जैसे गुरुजी, जैसे आपको जैसे आजकल टाइम में ना हर किसी की विधि अलग अलग होती है। कोई अपनी विधि अलग करता है, कोई अपनी विधि अलग करता है। जैसे आपकी विधि भी कुछ अलग होगी ना। जैसे हर किसी मैं जगरियों को देखता हूँ, कोई अपनी विधि अलग लगाता है, कोई अपनी विधि अलग। तो आप लोगों की विधि कैसे गुरुजी अलग टाइप से रहती है? हमारे बागेश्वर की तरफ जागर का ही बहुत अलग हिसाब किताब है। हमारे यहाँ 1 रात जागरण लगता है या 2 रात जागरण लगता है। तो मंदिर का सामान हमारा फल फ्रूट वगैरह हमारे जो है 1000 रुपये का बैठता है। अच्छा। इधर सल्ट रानीखेत और इधर दोनी नाकोट, इधर ईड़ा बारखा में साइड, जब सल्ट के साइड जाते हैं तो एक दिया जला के उसमें जागर लग जाती है। हमारा दिया नालियाँ अलग भरी जाती है। भूत की जागर लगती है तो हम एक डिक्ची में राशन भरते हैं, उसके ऊपर दिया जलाते हैं। परियों की जागर लगती है, हम तांबे के तौल में पानी भरते हैं, उसमें गुरु तंत्र मंत्र करके सारे चंड मुंड आड़ बाड़ को उस जल में बंद करता है। क्यों मामा? उसके बाद उसमें कांच की थाली रख के घड़ियाँ बांधी जाती है। तब हमारे बहुत लंबे कथाएँ भारत हैं उसमें लगते हैं। भैरव की जागर लगती है, हमारा 7 शमशान होता है। भैरों की जागर लगती है, भैराड़ होती है, भगवती गढ़देवी नव कौ नरसिंगा होता है तो शमशान होता है। उधर हमारे चक्र बनते हैं। उधर दिन की देवी के मंदिर में जब हमारे जो है अगर दिन की पूजा भैराड़ है, उधर देवी के गढ़देवी के मंदिर में चक्र बनेगा। कलुए के मंदिर के आगे गड्ढा बनता है। परियों के 8 चक्र परियों का बनता है। 2 चक्र परियों के बनते हैं। 1-1.5 घंटा 2 घंटे वो चक्र खा जाते हैं। तो हमारे बागेश्वर की तरफ इस तरह के नियम हैं। अच्छा गुरुजी, मैंने आपके बारे में ये भी सुना है जैसे कि जो जैसे डंगरिया नहीं नाचता है, कोई जैसे जिसपे देवते वगैरह नहीं नाचते हैं, मैंने सुना आप उन्हें भी नचा देते हो। वो तो बात ये होता है कि जिसमें बहुत सारे लोग जगरिया छोड़ देते हैं ना कि आधे में से यार ये देवता नहीं नाच रहा तो छोड़ो। नहीं, वो गलत बात है। मैं पुराना गुरु का शिक्षित हूँ। उम्र मेरी 47 साल की है। मैंने बड़े बड़े गुरु के साथ संगत की है और मैं जानता हूँ कि जिसमें देवता नहीं आने वाला तो उससे पहले कहता बेटा नाचेगा तो लात मार के फेंक दूंगा बाहर। आएगा सच्चा ना, बेकार का मत आना। वो मेरे बारे में मेरे गांव वालों को पता है। मैं कहता हूँ कि आना है सच्चा, नहीं आना है ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं मानता, मैं फ्रॉड मानता हूँ सब कुछ। मैं कहता हूँ भगवान जिसने अपने माता पिताओं के चारों धामों में चरणों में पूजा कर ली, उसके बराबर भगवान कोई नहीं है। तो माता पिताओं को तो लठों से सेवा रही, तो भगवान को ढूंढने कहाँ जाओगे, कहाँ भगवान मिलेगा बताइए आप। तो ये है अहंकार। जगह जगह में देवी माताएं नाचना, जिसमें कि भगवती के 4 अवतार हैं नाचने के। गढ़देवी, चंडिका, कालिंगा
और भगवती। ये जो आलतू फालतू नवरात्र में नाच को कोई करा गंगा माई, कोई करा सरस्वती माई, कोई करा गोदावरी, कोई करा कर्णप्रयाग, तो कौन सी माता ही नाच रही क्या? ये सारा क्या है? इस कलयुग में अहंकार तो भगवान का वास अलुप्त हो चुका है, तो अहंकार रोष दोष का वास ज़्यादा बढ़ चुका है। तो नाचना क्या? नाचेगा वही जिसमें हकीकत का देवता आएगा। अब ड्रामा करने के लिए तो कोई भी नाच जाता है। आजकल 100% भूत प्रेत मड़ मसान का ज़्यादा प्रकोप है, मैं ताला लगाओ करने में, वो ताला मगर वो देवते ही नहीं, उनसे देवते नहीं कहा जाते, वो भगवान के नाम से खा जा रहे हैं। मगर उनको कंट्रोल करने के लिए गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। मान लिया मेरे लड़की को कोई शमशान लग गया, मेरी लड़की नाचने लगी, मेरे से कहने लगी मैं तुम्हारे बाप हूँ, तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मगर उसको पूछताछ करके उसको ज़रा कंट्रोल करने की हिम्मत गुरु के अंदर होनी चाहिए। गुरु ही कर सकता है रोकथाम तो। तो मेरा बाप है तो मेरी लड़की में क्यों नाच रहा है? क्या मतलब होता है तेरा? मेरा पूरा खानदान परिवार पड़ा हुआ है, सही बात है। तो मेरी लड़की में नाचने से तेरे को मज़ा क्या है? तो उसमें वहाँ पे गुरु को कुछ जागरूक होने चाहिए और धागड़ रैप का होना चाहिए। जैसे एक नेता भाषण करता है, उसी तरीके से गुरु देवते से लड़ता है, उसको हकीकत में लाता है। आजकल नाचने नहीं नचाने की, आजकल तो होड़की मार चोट मारो तो क्या नाम कहते हैं, 2 मिनट के अंदर जो रौनक आती है, सब दुनिया नाच रही है। अच्छा गुरुजी, मैंने तो काफ़ी नाम सुना है आपका सारी चीज़ें, मतलब ये गुरुजी आप मतलब आपका पैतृक काम हुआ है या बाद में आपने मतलब? हमारे बाप दादाओं से हमारे खानदानी पैतृक काम है। अच्छा जी। ये जागर हागर लगा? बिल्कुल, अच्छा। हमारे खानदानी पैतृक वो है। और 15 साल 7 महीने का था मैं गुरु बन गया था। आज 15 साल 7 महीने का मेरा लड़का एक भंडारी गोल है हमारे यहाँ, चौड़ का चोटिया प्रत की गाबड़ी, घटबार को घटबेरा, माल को बहराड़ कहते हैं उसको, उसका डंगरा मेरा ये बच्चा है। अच्छा। आज भी भगवान अलुप्त नहीं है, वो भगवान भी उसी घर में है जिस घर में सच्चाई है। सच्चाई है। और जिस घर में पाप, अहंकार है, क्रोध है। देखो, सबसे पहला ना आदमी किसी का बुरा करे, ना आदमी किसी की जड़ काटे, ना आदमी किसी के लिए अत्याचार करे, ना किसी मेहनत मजदूर की मेहनत मजदूर हो गए, तो वहाँ पे उसकी ऑटोमेटिक ही जय जयकारा है। तो अगर कलयुग कहते हैं कि जो क्या नाम दुनिया के पाप करके दुनिया को लूट खा करके, तो उसकी पनप कहाँ होगी? बद्दुआ सबसे बड़ी चीज़ है। मैं दुआ और बद्दुआ को ही भगवान मानता हूँ। अच्छा गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी चीज़ वगैरह पता लगी। जैसे गुरुजी आपने इतनी कम उम्र में ज्ञान दिया अपने मतलब, तो मतलब जो आपके गुरु हैं वो भी धन्य है। अपने गुरु के शब्द के लिए, गुरु के लिए भी कोई शब्द बोलना चाहोगे गुरुजी आप? अब गुरु के लिए क्या बोलें, वो तो अब जो थे अब क्या बताएं, अब क्या बताएं, उतनी बात है कि नहीं। उन्होंने बहुत कुछ पापड़ बेले थे, मड़गढ़ सिद्धि वाले वो थे, और कई समय से वो दानपुर के रहने वाले थे। उनका भी खानदानी पैतृक था। जैसे गर्दी भी देवी भरत की जागर लगाते थे तो नज़र से नसाते थे, जिस शमशान में हाथ रखते थे वो शमशान हिलता नहीं था। इस तरीके का उनकी बात क्या कहें, अब वो तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, समझ भी गुरु जी का नहीं। जरा नाम बता दीजिए, वो भी मतलब हमारे सभी दर्शक लोग सुन। मेरे गुरु जी का नाम है महेंद्र दाल और गोपराम। ठीक है गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे सभी दर्शकों को। और गुरुजी की मैं दोस्तों आशा करूँगा जाकर भी सुनाऊँ आप लोगों को सभी। तो ठीक है।